नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आपके सामने एक बहुत ज़रूरी सूचना लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज पशु परिचर भर्ती 2024 का विस्तृत सिलेबस नए सिरे से जारी कर दिया गया है। पहले का सिलेबस था, लेकिन विद्यार्थी कन्फ्यूजन की स्थिति में थे और विद्यार्थियों की मांग थी कि नया सिलेबस आना चाहिए। तो हमारे पूज्य गुरुदेव गौरव सिंह घाणीराव जी सर ने आपके जो मंत्री जी थे जोराराम जी कुमावत, उनसे गुहार लगाई थी और उनसे एक लिखित में इस पत्र दिया था। तो उनके अनुरोध पर आपका जो सिलेबस वो नए सिरे से ढाल दिया गया है। वो सिलेबस मैं आपको अच्छे से यहाँ पे बता रही हूँ। ध्यान से इस सिलेबस को समझ लेना। जो आपका टोटल पेपर आएगा 150 अंक और 3 घंटे का टाइम आपको इसमें दिया जाएगा। ये आपके इसमें रहने वाला है। 150 क्वेश्चन, 150 अंक और 3 घंटे का पेपर इसमें आपके रहने वाला है। सबसे पहले समझ लीजिए सबसे बड़ा पार्ट किस सब्जेक्ट का रहने वाला है और हम लोगों को, यानी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को किस पार्ट को सबसे ज़्यादा टारगेट करना चाहिए ताकि उनका एक सीट निश्चित हो सके। तो पार्ट ए और पार्ट बी, ये 2 भागों में आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। मैं पार्ट ए की बात कर रही हूँ अभी। तो इसमें आपके ज्योग्राफी, सबसे पहले राजस्थान भूगोल, ये राजस्थान का ही इसमें सिलेबस आएगा। तो राजस्थान भूगोल, तो राजस्थान भूगोल में देखो राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, विभाजन, यानी कहने का मतलब राजस्थान का भौतिक स्वरूप इसमें आ जाएगा। फिर इसमें मृदा, वनस्पति, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र, झीलें, सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या और परिवहन। देखो ज़्यादा टॉपिक इसमें नहीं है, ये टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इकट्ठे किए हैं, ये टॉपिक वहाँ से लिए हैं और मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड पे मेंशन करके मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। ये टॉपिक आपको तैयार करना है। अब जनसंख्या और परिवहन, ये 2 टॉपिक कुंजल क्लासेज चैनल पर करवाए हुए नहीं है। बाकी पूरी ज्योग्राफी अच्छे से बहुत शानदार तरीके से आपको करवाई गई है। वहाँ से आप पढ़ाई अपनी आसानी से कर सकते हो। फिर है इतिहास, कला और संस्कृति। इसमें आपको ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, बोलियाँ, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएँ, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करने हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा सिलेबस है। ये 2 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर, जहाँ से आप पूरे में से पूरे नंबर हासिल कर सकते हो। अगर थोड़ी सी मेहनत आप करोगे तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी, इस पार्ट में से भी आपको पूरे के पूरे टॉपिक मिल जाएंगे। हो सकता है जैसे ऐतिहासिक घटनाएं एक तो ये, या फिर एक आध टॉपिक और है, एक पर्यटन स्थल, ये इन 2 टॉपिकों के अलावा पूरा जो टॉपिक है वो आपको कुंजल क्लासेज आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। फिर है सामान्य विज्ञान। इसमें है आपके सामान्य विज्ञान यानी साइंस, जनरल साइंस। इसमें आपके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंगतंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक एवं निदान, अपशिष्ट प्रबंधन। यहाँ से देखो ये जनरल साइंस है, ये मेरे चैनल पे आपको नहीं मिलेगी और काफ़ी चैनल है वहाँ से आपको अच्छे से मिल जाएगी। तो वहाँ से आप अपने इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। लेकिन जनरल साइंस में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। ज़्यादा टारगेट आपको ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर,
इन 2 भाग पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे भी और मतलब कि तरीका भी इनका सरल है, समझ में भी जल्दी आ जाता है, याद भी जल्दी होता है और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन 2 पार्ट को अच्छे से मजबूत कर सकते हो। साथ में इस पार्ट की भी अच्छे से तैयारी रखना। अब ये देखो पार्ट ए का ही शेष भाग है, प्रमुख समसामयिकी घटनाएं। इसमें आपके खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक इनसे संबंधित करंट जीके आएगा। पारिस्थितिकी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे आएंगे। राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे आएंगे। प्रसिद्ध व्यक्तित्व पूछे जाएंगे। राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियाँ, ये करंट जीके से संबंधित है। इसमें राजस्थान का करंट जीके भी शामिल है और राजस्थान का और केंद्र भारत का दोनों का ही करंट जीके इसमें शामिल है। तो आपको न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़नी है और करंट जीके अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर आपके करंट से संबंधित ही क्वेश्चन बनेंगे। फिर आपकी गणित देखो, इसमें आपके महत्तम समापत्ति है, लघुत्तम समापत्ति है, औसत लाभ हानि है, प्रतिशत है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, अनुपात समानुपात इत्यादि। ये आपके गणित में है ये टॉपिक, तो इनको भी कर लेना क्लियर। फिर है पार्ट बी, ये पार्ट ए में था और ये पार्ट बी। ये पार्ट बी में पशुपालन, पार्ट बी पशुपालन। इसमें अब देखो पार्ट बी पशुपालन से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि पशु परिचर की वैकेंसी आ रही है, तो पशुपालन से संबंधित भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए पार्ट बी में केवल और केवल पशुपालन को रखा गया है। तो इसमें आपके जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं एवं आवास, संरक्षण इत्यादि इनके बारे में चर्चा की गई है। फिर पशु उत्पादकों का पोषण मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन इनके बारे में। फिर आधुनिक विश्व में चरवाहे। फिर आपका वन्य प्राणी, उनका जीवन तथा वन्य जीव संसाधन। ये आपके पार्ट बी में पशुपालन के अंतर्गत ये टॉपिक रहने वाले हैं। अब ये सिलेबस ये आयोग ने ऑफिशियल तरीके से इसको जारी कर दिया गया है, अंतिम रूप इसको दे दिया गया है। अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो रहेगा वो यही सिलेबस आपके रहने वाला है। अब आपको क्या करना है, क्या पहले तो सिलेबस निकलवा लेना, ढंग का सा पेज निकलवा लेना। फिर दूसरी बात, जो जो टॉपिक आपको आते हैं उनके टिक लगा देना, और जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना। अभी तो फिर भी 1-2-3 महीने का टाइम है, आप उनको अच्छे से क्लियर कर लेना। दूसरी बात, जो टॉपिक हार्ड लगे उनको तैयार कर लेना, जो इजी है वो जो आपको आते हैं उनको साइड में रख देना कुछ समय के लिए, बाद में 1 महीना रहे तब और भी अच्छे से उनको क्लियर कर लेना, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 150% पूछे जाएंगे, 150 अंक के टोटल पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। 40% मिनिमम मार्क्स लाने ज़रूरी है, 40% अंक न्यूनतम लाने हैं, न्यूनतम लाने हैं, अधिकतम की कोई वो नहीं है, न्यूनतम 40% है। 1/4 अंक काटा जाएगा गलत प्रश्न होने पर, और आपको अब अच्छे से तैयारी में जुट जाना है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।